कितना समय लगेगा उस पूरे रूट को क्लियर करने में, चूंकि जाहिर है और भी कई ट्रेन जिन्हें उस रूट से होकर गुजरना होगा वो बाधित हुई होंगी। ऐसे में कितना समय लगेगा रूट क्लियर करने में, चूंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी जब खिलौनों के टुकड़ों की तरह इंजन पूरी तरह से रेलवे ट्रैक पर टूटा बिखरा नजर आया। दैनिक एकदम ही देखिए, ये रूट को चालू करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा घटा है, जिस तरीके का तस्वीर सामने आ रहा है, उसमें से साफ है कि ये हादसा जल्द से जल्द ये रूट जो है चालू नहीं हो सकता है। ये रूट को चालू करने में करीब 2 से 3 दिन लग सकता है, मगर जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ख़त्म करने का कोशिश रेलवे की तरफ से किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये रूट को चालू किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह ये हादसा घटा है, उसमें जिस तरीके से 2 ट्रेनों के बीच में टक्कर हुआ है और जिस तरीके से क्षति हुआ है दोनों ट्रेनों का, और रेलवे का जिस तरीके से सिचुएशन है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पहले तो ख़त्म करना ज़रूरी है। उसके बाद ये जो रेलवे ट्रैक से ये ट्रेन का कमरे को हटाने का काम करना भी बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इधर का जो स्थिति है, बारिश हो रहा है, सुबह से ही बारिश चल रहा है। बारिश के अंदर में भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से। दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक से रेल का पटरी से ये कमरे को हटाना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है रेलवे के लिए। और ये पूरा घटना को मॉनिटर करने के लिए यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव खुद उधर पहुंचने वाले हैं, और ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी खुद उधर पहुंचने वाले हैं। सीएम ममता बनर्जी का भी दोपहर तक उधर पहुंच जाने का खबर भी आ रहा है। दूसरी तरफ ये पूरा सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल करने का और जल्द से जल्द ये रिस्टोरेशन प्रोसेस चालू करने का जो कोशिश ये रेलवे की तरफ से किया जा रहा है, और रेलवे की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि 2 से 3 दिन सियालदह चूंकि आखिरी स्टॉप था रैनिक इस ट्रेन का, यहाँ पर पहुंचने वाली थी ट्रेन, उससे पहले हादसे का शिकार हो गई। आप वहां पर मौजूद हैं, हलचल किस तरह की है, कितनी देर में ट्रेन पहुंचने वाली है, और हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए रेलवे विभाग की ओर से, उन पर क्या कॉल्स आ रहे हैं? आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए, चूंकि कुछ ही देर में पहुंचने वाली होगी ट्रेन। एकदम ही देखिए, मैं जिस जगह में खड़ा हूँ शियालदह रेलवे स्टेशन, ये शियालदह रेलवे स्टेशन ही आखिरी स्टॉपेज था कांचनजंगा एक्सप्रेस 13174, कांचनजंगा एक्सप्रेस का आखिरी स्टेशन था। इसी जगह में आज दोपहर तक ये कांचनजंगा एक्सप्रेस पहुंचने वाले थे, मगर सुबह 8:45 बजे के आसपास ये कांचनजंगा एक्सप्रेस एनजीपी रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद ही कांचनजंगा एक्सप्रेस के साथ ये इस तरीके का हादसा घटा। हादसा घटने के बाद तुरंत ही रेलवे के तरफ से, शियालदह रेलवे डिवीजन की तरफ से हेल्पलाइन जो डेस्क, वो हेल्पलाइन डेस्क चालू कर दिया गया है। ये हेल्पलाइन डेस्क में आप देख ही सकते हैं, रेलवे डेस्क में जिस तरीके से आरपीएफ भी बैठे हैं, उसी तरीके से रेलवे डिपार्टमेंट का लोगो भी बैठे हैं। उनके पास ये जो रिजर्वेशन चार्ट, ये रिजर्वेशन चार्ट लेकर वो बैठे हुए हैं, और बहुत सारे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, और सारे जो इमरजेंसी नंबर, वो नंबर भी इधर आ रहे हैं, और बार बार से उनके पास फ़ोन भी आ रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं, फ़ोन उठा के जो भी सवाल है उनका जवाब भी उनकी तरफ से दिया जा रहा है। परिवार के बहुत सारे लोग इधर कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रेन में जो हादसा हुआ है, ये ट्रेन मेनली पैसेंजर ट्रेन है, और पैसेंजर ट्रेन में हादसे होने की वजह से जो पैसेंजर्स के परिवार है, वो परिवार की तरफ से भी बहुत ही चिंतित है। परिवार लोगों कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से 2 जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वो 2 हेल्पलाइन नंबर में ये वो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। मगर सीपीआरओ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जिस जगह में वो ट्रेन का आने का बात था, उसी जगह में ट्रेन लौटेगा। 12:40 पर ये ट्रेन हादसे होने के बाद वो ट्रेन, जो भी पैसेंजर्स था, वो पैसेंजर्स को लेकर वो ट्रेन छोड़ चुका है, और कुछ ही समय में इसी रेलवे स्टेशन में, शियालदह रेलवे स्टेशन में वो ट्रेन आ पहुंचेगा। जो भी पैसेंजर्स है, पैसेंजर्स डरे हुए हो सकते हैं, मगर वो पैसेंजर्स का सेफ्टी ध्यान में रखते हुए वो लोग सेफली इधर आ रहे हैं। बिल्कुल, कुछ ही देर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ ही देर में सियालदह रेलवे स्टेशन पर कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि आज हादसे का शिकार हो गई, वो भी पहुंचने वाली है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ये ट्रेन हादसा, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, और फिलहाल रेलवे स्टेशन पर, सियालदह रेलवे स्टेशन पर रैनिक मौजूद है। रैनिक, आप नजर बनाए रखिएगा, हर अपडेट आपके जरिए सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे हम।
फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। कुछ रिएक्शंस देखिए सामने आए हैं और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई, वो आपको दिखा देते हैं एक बार। वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा मेरे साथ बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग में रेल इंसिडेंट हुआ है, 25 लोग घायल हैं और कई लोग जो हैं उसमें हादसे में आए हैं। हालांकि रेल मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, पूरे मामले का जायजा भी ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों का इस पे स्टैंड क्या है और जिस तरह से अक्सर हमने देखे रेल इंसिडेंट इस देश में हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम जो लोग मारे गए इस दुर्घटना में, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना, उनके परिवार के प्रति संवेदना, और जो अभी डब्बे में फंसे हुए हैं, बोगी में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है, वो सुरक्षित बाहर निकाले जा सकें, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। थोड़े वक्त पहले कोरमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना अभी कोई भूला नहीं है, और जो नज़ारे दिख रहे हैं दो ट्रेनों की भिड़ंत के, इसको देख के लगता नहीं कि कोई सबक सीखा है। मंत्री ने, विभाग ने, मंत्रालय ने, सरकार ने, किसी ने भी कोई जवाबदेही इस सरकार में दिखती ही नहीं है। अब रेल मंत्री वहाँ चले गए, इसको भी एक उपलब्धि बताया जा रहा है। रेल मंत्री इस्तीफा देते थे इस देश में जब रेल दुर्घटना होती थी। हम लोगों ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं, तो कम से कम इसमें तालियां न बटोरें कि मैं वहाँ पहुँच गया। अरे, आपका काम था। अब आपका दूसरा काम जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था कि जवाबदेही भी स्थापित कीजिए कि किसकी जिम्मेदारी है। क्यों आप सिर्फ एक वंदे भारत लेकर और रोज रील डाल डाल के अपने आप को बहुत बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं? हकीकत क्या है भारतीय रेल की, उस पर आपकी नज़र नहीं है। तो क्या आप रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? क्योंकि लगातार लगातार जो प्राथमिकता है, जो घायल हैं उनको तुरंत से तुरंत इलाज हो सके, जो फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, उसके बाद ये चर्चा चलती रहेगी। 13174 ये कांचनजंगा एक्सप्रेस का जो दुर्घटना घटा है, उस घटना में हेल्पलाइन बूथ चालू किया है शियालदह रेलवे स्टेशन की तरफ से। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है 03323508794, 03323833326। ये दो हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है, ये हेल्पलाइन बूथ चालू कर दिया गया है, और जिसमें बार बार से कॉल आ रहा है, और कॉल भी वो लोग अटेंड कर रहे हैं कि कोई भी लोग इधर आए, कोई भी परिवार का लोग कांटेक्ट करना चाहे तो इन लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है शियालदह रेलवे डिवीजन की तरफ से, और दिखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। ये जो रिजर्वेशन चार्ट, कांचनजंगा एक्सप्रेस का जो रिजर्वेशन चार्ज, वो रिजर्वेशन चार्ट भी खुल के रखा है। जिस कमरे में ये दुर्घटना घटा है, जिस दुर्घटना में जो कमरा सबसे ज़्यादा क्षति हुआ है, उस कमरे का जो रिजर्वेशन चार्ट, वो रिजर्वेशन चार्ट इधर मौजूद है, और रिजर्वेशन चार्ट खोलकर वो लोग बैठे हुए हैं, और नाम नंबर जो है वो नाम नंबर भी रजिस्टर किया जा रहा है। मैं एक बार पूछने का कोशिश करूंगा कि दादा कितना फ़ोन आ रहा है, लेकिन देखिए दिखाई दे रहा है कि बार बार से फ़ोन आ रहा है उनके पास, और फ़ोन में वो लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि जो भी परिवार के लोग बात करने का कोशिश कर रहे हैं, पूछने का कोशिश कर रहे हैं, इसी दो नंबर पे वो लोग कॉल कर रहे हैं, और जो नंबर है वो नंबर भी लिखा जा रहा है, और दूसरा जो हेल्पलाइन नंबर्स है, वो हेल्पलाइन नंबर्स भी इधर रखा गया है कि किसी भी जगह में कोई प्रॉब्लम। सवेरे 8:30 बजे जब कंचनजंगा एक्सप्रेस एनजीपी से छूट के सियालदह यानी कलकत्ता की तरफ बढ़ रही थी, पीछे से आकर के मालगाड़ी ने टक्कर मारा है, और पीछे जब टक्कर लगी तो 2 पार्सल कोच और एक गार्ड रूम का कोच पड़ा, और उसके अंदर में ये घटना घटी है। और मैं आभारी हूँ गांव वालों का। इमीडिएटली आकर के पहला रिलीफ गांव वालों की तरफ से मिला, और उसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं, और समय रहते हुए बहुत जल्दी ही जो है रेस्क्यू के काम को करीब करीब पूरा कर लिया गया है, और मुझे लगता है अगले 3 घंटे का समय और लगेगा। और इसी बीच जो कोचेस ठीक थी, दूसरा इंजन मंगा करके जो यात्री सुरक्षित थे उनको यहाँ से आगे सियालदह रवाना कर दिया गया। सारे लोगों को क्या रेस्क्यू किया गया है अभी तक? जो अभी तक आंकड़े ध्यान में आए हैं, करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और लास्ट इंस्पेक्शन अभी भी कोचेस के अंदर में देखा जा रहा है कि कोई आदमी फंसा तो नहीं है। और रेल हादसे पर एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, और वो बड़ी खबर ये है कि रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से किया गया है बड़ा ऐलान। रेल हादसे पर अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, रेल मंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया है। मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे रेलवे विभाग की ओर से। साथ ही साथ घायलों के लिए 2.5 लाख रुपए मदद का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार वालों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान, जबकि घायलों को 2.5 लाख रुपए आर्थिक
मदद के तौर पर रेलवे मंत्रालय की ओर से दिए जाएंगे, रेलवे विभाग की ओर से दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से यह ऐलान किया गया। इससे पहले पीएमओ की ओर से भी ऐलान किया गया था मुआवजे का। पीएमओ की ओर से 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिवार वालों के लिए ऐलान किया गया और साथ ही साथ 50-50 हजार रुपए पीएमओ की ओर से ऐलान किया गया घायलों को देने का मदद के तौर पर। और अब जानकारी मिल रही है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से ये ऐलान किया गया है।